हर घर में वो समस्या है। जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जो बोलते हैं, वो हर घर में समस्या हो रहती है। और जब एल्डरली हो जाते हैं यानी कि 50 के बाद की जो उम्र हो जाती है, उसके बाद तो ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम 90% लोगों को हो जाता है, क्योंकि उनका जो खुराक लेने में जो फाइबर लेना रहता है, वो फाइबर वो नहीं ले रहे हैं। सॉलिड जो खुराक लेते हैं उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। लेकिन जो हमने अभी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, ये हास चूर्ण हमारा आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, राइट। दिस इज द हास चूर्ण। और इसकी विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नॉन हैबिचुअल फॉर्मुलेशन है। यानी कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट मिलती है वो हैबिचुअल हो जाते हैं। यानी कि जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो लेते 1 चम्मच 2 चम्मच लेते हैं या टेबलेट लेते हैं, तो जो पेरिस्टालिक मूवमेंट जो रहती है बोवेल की, हमारे जो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टालिक मूवमेंट की यानी कि मूवमेंट होते हैं, हमारा आंतड़ा रहता मूवमेंट करता है, इसलिए स्टूल रहता है, वो धीरे धीरे आगे घुसता है, तो वो पेरिस्टालिक मूवमेंट को ही खत्म कर देते। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी पाउडर ले रहे या टेबलेट ले रहे उससे हैबिचुअल हो जाते हैं। लेकिन हमने ये हास चूर्ण का फॉर्मुलेशन ऐसी तरह से किया है, इट इज ए नॉन हैबिचुअल। और इसमें सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो हमने इसबगुल रखा है, इसबगुल रखा है। और 58% तक हम इसमें इसबगुल का हमने समन्वय किया है। इसीलिए आज मॉडर्न साइंस भी एज ए लेक्सेटिव यानी कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज में इसबगुल को प्राधान्य ज्यादा देती है। तो इसबगुल के साथ पूरा आयुर्वेदिक हमने फॉर्मुलेशंस बनाया है जो नॉन हैबिचुअल है, यानी कि जिसको कब्ज हो रहा है उसको 2-3 दिन जो हो रहा है तो 2-3 दिन ले, बाद में उनका जो पाचन है वो भी अच्छा हो जाएगा और उसके बाद हमारी ये प्रोडक्ट लेने की भी इतनी जरूरत नहीं रहेगी, यानी कि वो हैबिचुअल नहीं हो जाएंगे उससे। और उनकी जो पेरिस्टालिक मूवमेंट है जो हमारे आंतड़ा की इंटेस्टाइन की, वो भी सही रहती है। तो आप देख सकते हो अभी स्क्रीन में द हास पाउडर, उसके बारे में उनके हास पाउडर फ्लशेस एंड द क्लीन्स द स्टमक ऑफ द अनवांटेड एलिमेंट एज वेल एज द टॉक्सिन्स। यानी कि जो शरीर में जो हमारे जो रह जाता है एलिमेंट्स, कुछ भी रह जाता है, साथ में जो एलिमेंट्स रह जाता है वहां टिक जाता है, उसके बाद वहां से टॉक्सिन बनना शुरू हो जाता है। लेकिन हास चूर्ण वो एलिमेंट्स को भी बाहर करता है और टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। उसका डोजेस है 1 to 2 टीस्पून। यानी कि जिसको यानी किसी को एक्यूट कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को क्रोनिक रहता है, यानी कि एक्यूट रहता है उसको 1 चम्मच लेना है, क्रोनिक यानी कि लंबे समय से है, लंबे समय से जिसको कॉन्स्टिपेशन है और लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की दवाई दी यानी कि कब्ज की दवाई भी ले रहे हैं, तो उसको 2 चम्मच लेना है, रात को लेना है। और ये भी अफेरवेसेंस वाला पाउडर है, यानी कि इसको भी टेस्ट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। जैसे कि आप सोडा पी रहे हो, यानी कि कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, इनके जैसा ही आपको लगेगा। ये बहुत ही शानदार है, इसका भी क्लिनिकली टेस्टेड किया हुआ है। यानी कि किसको भी 5-6 सालों से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रह रहा था, उसको एक ही दिन में वेरी शॉर्ट फर्स्ट दिन में ही 2 चम्मच लेते ही उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो रहता था उसमें उसने विजय प्राप्त कर ली है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको उसके डिटेल के बारे में बताता हूँ। उसके जो सिम्टम्स रहते थे, डिस्कम्फर्ट व्हाइल द पासिंग द स्टूल, यानी कि जब संडास करते हैं, संडास के टाइम पर एक डिस्कम्फर्ट होता है। जो कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन का, तो कि थोड़ा सा भारीपन लगता है, तो उसमें डिस्कम्फर्ट रहता है। उसके साथ एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहता है। उसके बाद डिजीज ऑफ द कोलन, इनकी ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही कहते हैं ना, कब्ज रहता है वो सर्व रोगों का मूल रहता है। एक कहावत है, कब्ज को सर्व रोगों का मूल बताया गया है। जिसको कब्जियत रहती है उसको बहुत सारे डिजीज होने का चांसेस होता है। उसको हाई बीपी भी हो सकती है, कोलन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि डिसीज ऑफ द कोलन। कोलन यानी कि आंतड़ा, हमारे जो आंतड़ा रहता है उसको कोलन कहते हैं। तो उसके भी रोग बहुत सारे हो सकते हैं। सीवियर हेडेक, आपको पता ही होगा, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसको ऊपर की ओर गैस आता है और उनको हेडेक यानी कि माथा का बहुत ही हेडेक उनको दिखाई देता है। उनका कोजेस क्या कोजेस है, क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कि पुअर डाइटरी हैबिट, यानी कि फाइबर वाला, यानी कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल कम खाना, फाइबर वाला कम खाना, और रात को सॉलिड जो फूड रहता है वो सॉलिड फूड ज्यादा लेना।
इसी तरह से रहता हो तो पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से है, डिहाइड्रेशन की वजह से है कि पानी कम पीते हो दिन में, इनके दिन में कम से कम हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन कई लोग 3 से 4 लीटर पानी नहीं पी सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बोवेल डिसीज कोई भी हो, चाहे जो गैस हो, एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। स्ट्रेस एंड टेंशंस, ये भी आज के दिन में बहुत ही बड़ा उसमें भाग्य रहता है कि भाई कॉन्स्टिपेशन में स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो अभी जाके कॉन्स्टिपेशन के लिए उनका जो हमने टैगलाइन दिया है, अनलॉक द कॉन्स्टिपेशन नेचुरली, यानी कि अनलॉक कर दो। और उसका तो बहुत सारे, जब हमने ये मैंने दिया था तब बहुत सारे हमारे लीडर ने बताया कि सर इसका नाम है कि टाइमर रख दो, यानी कि टाइमर भी आ गया है अभी आपके पास, रात को ले लिया, सुबह में टाइम टू टाइम आप खड़े हो जाओगे और जो भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसे आप निजात पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये बेनिफिट्स, इसका बेनिफिट क्या है, देखिए रिलीव द कॉन्स्टिपेशन को रिलीव तो करता ही है, अलाउ द स्मूथ पासिस ऑफ द बोवेल, स्मूथली पासिस हो जाता है, स्टूल रहता है वो स्मूथली पास हो जाता है। रिलीव द फ्लैटुलेंस, यानी कि पेट में जो भारीपन रहता है, कई लोग बोलते हैं ना पेट का फूल जाना रहता है, तो उसमें भी भारीपन उसका कम हो जाता है। हेल्प्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन अच्छा करने में मदद करता है, यानी कि जो हमें एंजाइम्स चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, इसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, यानी कि आयुर्वेद में जो कहते हैं कि अग्नि, जठराग्नि जी बोलते हैं, तो जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, तो इसे जठराग्नि इसमें बढ़ने से उसे डाइजेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। चेक द गैस फॉर्मुलेशन जो रहता है, यानी कि स्टूल रहता है, स्टूल वहां डिपोजिट रहता है, उसकी वजह से वहां डीप फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है और गैस शुरू हो जाता है, तो उसे भी ये रिलीफ देता है। ये इनके ये बेनिफिट है हमारे हाथ चूर्ण का। और ये दोनों प्रोडक्ट